बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वीवर्स, आज हमारी जावास्क्रिप्ट की दूसरी क्लास है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट में किस तरह लिख सकते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के दो ही मेथड हैं, जैसे कि सीएसएस के हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल हम हेड टैग में या बॉडी टैग में जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग को इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, और एक्सटर्नल के लिए हमें एक फ़ाइल बनानी होगी जिसकी एक्सटेंशन होगी .js। तो फिर हम उसको अपने हेड टैग में या बॉडी टैग में लिंक कर देंगे HTML की फ़ाइल में उस जावास्क्रिप्ट को। तो हम दोनों तरीके से JS के लाइन को, कोड को हम HTML में लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की इंटरनल तरीके से लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग डालते हैं और इसमें हम कुछ भी लिखते हैं। तो डॉम की एक हमारे पास प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए एक लाइन है, एक लाइन का कोड है जिसको हम कहते हैं document.write। और इसके बाद हम राउंड ब्रैकेट डालेंगे और इसमें हम डबल कोट्स या सिंगल कोट इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। हम इसके बाद सेमीकोलन डाल के इसको ख़त्म करेंगे। और ये हमारी एक लाइन का कोड है जो कि डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे, वेबसाइट में कुछ भी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको सेव करने के बाद अगर हम ब्राउज़र पे देखें तो हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया है। इवन कि हमने बॉडी टैग में कुछ भी नहीं लिखा, ना ही हमने कोई बॉडी टैग में कोई टैग वगैरह डाला है, ना ही कुछ लिखा है। तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इंटरनली जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML में कोड को लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा तरीका है जो कि है एक्सटर्नल तरीका, जिसकी एक्सटेंशन है .js। हम अलहदा से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे javascript.js। और इसमें हम वही कमांड अगर लिखते हैं document.write, और इसमें हम लिखते हैं हेलो, इसको सेव करते हैं। हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको अपने HTML में कहीं ना कहीं इसको लिंक करना है। तो हम इसको बॉडी में भी कर सकते हैं और इसको अपने हेड टैग में भी कहीं भी स्क्रिप्ट को जो है लिंक कर सकते हैं। इसको स्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए हमारे पास टैग आता है स्क्रिप्ट, और उसके बाद हमने सोर्स देना होता है अपनी JS फाइल का। तो हमने जो फाइल बनाई है जावास्क्रिप्ट, हम उसी को शो करते हैं, लिंक करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमारी HTML में क्या डिफरेंस आया है। तो ये हमारी इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों तरीके से हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है document.write की वजह से। ये इंटरनली हेलो वर्ल्ड और ये एक्सटर्नल तरीके से जो हमने फ़ाइल लगाई है उसका हेलो। तो इसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कमिट होते हैं जो कि हम कुछ भी कमिट करने के लिए अपने लिए, ना कि लैंग्वेज के लिए, कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना है कि ये मेरा एक कोड की लाइन है जो कि प्रिंट के लिए इस्तेमाल होती है। अगर मैं इधर लिखूँ दिस कोड इज़ फॉर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारे पास होगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये हमारे कोड में एरर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है। तो इसको हम लिखने के लिए तो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि है हमारे पास, जो कि मल्टी लाइन कमेंट है। ये सिंगल लाइन कमेंट है, एक लाइन में हम जो भी लिखेंगे वो ये कमेंट की वजह से ये कवर कर लेगा। लेकिन अगर हमने मल्टी लाइन में कमेंट करना है, जैसे कि दिस के बाद हमारे पास नई लाइन में कोड है, उसके बाद नई लाइन में इज़ है, फिर नई लाइन में फॉर है, और फिर नई लाइन में प्रिंट हेलो वर्ल्ड है। तो इसको हम करने के लिए एक फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टैरिक, इसके बाद हमें इसको बंद करने के लिए इसी तरह एक स्टैरिक और एक फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। इस तरह हमारा ये वाली मल्टी लाइन कमेंट भी हो सकता है और सिंगल लाइन कमेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये HTML में और जावास्क्रिप्ट में कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है।
जो कि हम इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डॉम की एक कमांड है, एक कोड लाइन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। डॉम को हम आने वाली वीडियो में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सीखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने एक लाइन का कोड लिखा है उसके बाद आपने ये वाला साइन ज़रूर लगाना है। इसे नहीं लगाने से कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये हमारे कोड को बताता है कि यहाँ पे ना एंड हो रही है, ये वाली कमांड एंड हो रही है, या ये जो हमने जो भी लाइन लिखी है ये यहाँ पे एंड हो रही है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली क्लास ख़त्म होती है। आज हमने देखा है HTML का सिंटैक्स और HTML के मेथड और उसके साथ HTML में कमेंट्स। उसके साथ हमने एक डॉम की कमांड सीखी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि हमारी वेबसाइट में टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है या किसी भी किस्म का डाटा प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। थैंक यू वेरी मच।